आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका खबरें राजनांदगांव के बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाजी मंदिर में विशाल हिंदू सम्मेलन में गूंजे भक्ति गीत। कथावाचक युवराज पांडे ने बांधा समा। धान खरीदी का अंतिम दौर, किसानों की भागदौड़ जारी। 60% से अधिक हो गया धान का उठाव। डाकघर का नया समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे। आम जनता के लिए खुशखबरी, डाकघर की समय सारिणी बदली। हाट बाजार में नाबालिग ने किया हमला, विवाद के दौरान चाकू से हमला, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। यातायात का दबाव, जाम से लोगों की परेशानी बढ़ी, घंटों जाम की स्थिति बनी रही। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा बीफ मीट को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आज राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महामाया चौक पर एकत्रित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी का बयान समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा पैदा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा लगातार दिए जा रहे ऐसे बयान देश में धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए और बयान पर तत्काल माफी की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों पर भाजपा नेतृत्व को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आज पुतला फूंका गया है। ये पुतला दहन का कार्यक्रम राजनांदगांव के महामाया चौक में किया गया है और इस पुतला दहन के कार्यक्रम के बारे में अभी जानेंगे कि किन विषयों को लेकर के आज पुतला दहन किया है। आज राजनांदगांव में पूर्व की सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जहां गौठान गायों की सेवा हो रही थी, गौठान योजनाएं संचालित हो रही थी, गोबर खरीदी हो रही थी। आज पूरे देश में एक खलबली सी मच गई जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने गायों में राजनीति करना चालू कर दी, गायों में वर्गीकरण, नस्लों में वर्गीकरण करना चालू कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी गायों का सम्मान किया जाता है, हमारे भारत देश में सभी गायों का सम्मान किया जाता है। हम गायों में नस्ल भेद नहीं चाहते। और विष्णुदेव सरकार एक और बोलते हैं कि हम गाय को राजमाता का दर्जा देंगे और दूसरी ओर आज गाय का राजनांदगांव हॉटस्पॉट बन चुका है तस्करी का मामला देखें तो। और आज गाय सड़कों में घूम रही है। आज हमने यहाँ पर पूजा कार्य करके जो गौ माता जो सड़कों पर घूम रही थी उनका हमने पूजा अर्चना की, उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मान से हमने गुड़ खिलाया। उसके पश्चात हमने विष्णुदेव साय सहित सुधांशु त्रिवेदी जो सांसद हैं भाजपा के, उनका पुतला दहन किया है। क्या मांग चाहते हैं कि आज जो गाय में आपने वर्गीकरण की बात की है, आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रकार के बयानबाजी समाज में एक भेदभाव पैदा करता है, तो इस विषय को लेकर के कहां तक के जाएंगे और आगे इस पर अगर रोकथाम नहीं लगती है तो आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगा? देखिए, गौ माता की बात करें, गायों की बात करें तो कई प्रदेश ऐसे हैं जहां गायों को राजकीय दर्जा दिया गया है, राजकीय पशु माना गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ केवल गायों के नाम पे राजनीति हो रही है। भारत की बात करें तो भाजपा केवल गायों के नाम से राजनीति कर रही है। अगर इस तरीके से राजनीति होगी, वर्गीकरण करने की, नस्ल पर तर्ज देने की, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सभी गाय एक समान है, हम सभी की पूजा करते हैं। और इस तरीके से अगर भाजपा हर क्षेत्र में हर जगह राजनीति करेगी तो इसका विरोध निश्चित ही होगा। भाजपा के
राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा जिस प्रकार से एक मीडिया डिबेट में बैठ करके एक बयान जारी किया था, जिसके बाद प्रदेश के राजनांदगांव जिले के महामाया चौक में आज एक विरोध प्रदर्शन स्वरूप देखने को मिला, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का पुतला फूंका गया है और साथ ही यह भी अल्टीमेटम दिया गया है कि इस पर अब माफीनामा जारी नहीं होता है, तो इसमें कड़ा एक विरोध प्रदर्शन फिर आगामी समय में देखने को मिलेगा। रविवार की शाम राजनांदगांव के गंज चौक स्थित हाट बाजार में दो सब्जी विक्रेताओं के आपसी विवाद के दौरान एक नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया। सिटी कोतवाली प्रभारी नंदकिशोर वर्मा के अनुसार यह घटना लगभग शाम 5 बजे हुई। आपसी विवाद के दौरान नाबालिग ने घर से लाया हुआ चाकू निकालकर मोनू सोनकर पर हमला किया। घटना में पीड़ित को शरीर के 2 हिस्सों में चोटें आई हैं, जिसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की एक और गंभीर बात यह है कि यह हमला उस समय हुआ जब घटनास्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक आयोजन में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। हाली क्षेत्र के अंदर जो हाट बाजार है, वहां से एक खबर आई थी कि वहां पे 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई है। इसमें जो सब्जी पस रहा है, जो परिवार वहां पे सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो वो जो रास्ते हैं उस पे थोड़ा अपना शॉप को आगे बढ़ा दिया था, जिसमें 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था स्पेस को लेके। इसमें जो एक परिवार है, उनका एक बालक है, नाबालिग बालक ने धारदार हथियार से हमला किया। थाना कोतवाली में इसमें अपराध पंजीबद्ध कराया गया और इसमें बाल संप्रेषण गृह में उसको भेजा गया है अपराध पंजीबद्ध करके। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी का आखिरी समय चल रहा है और किसान अपने धान को बेचने के लिए केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक जिले में लगभग 60% से अधिक धान का उठाव हो चुका है। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के धान को समय पर गोदामों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का विशेष प्रबंधन किया गया है। उनका कहना है कि गाड़ियों के माध्यम से धान को तेजी से उठाया जा रहा है ताकि खरीदी सही समय पर पूरी हो सके और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने धान को जल्द से जल्द खरीदी केंद्रों पर पहुंचाएं ताकि वे लाभकारी भाव से अपने धान की बिक्री कर सके। अभी तक जिले में लगभग 55% किसानों ने धान विक्रय कर लिया है। जिले में 3,46,000 मीट्रिक टन की धान की खरीदी हो गई है। सभी समितियों से निरंतर रूप से धान का भी उठाव किया जा रहा है। अभी तक जिले में 70,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है और निरंतर रूप से राइस मिलर्स द्वारा जिले में लगभग 70 से 75 राइस मिल पंजीकृत है। सभी के द्वारा निरंतर रूप से डिलीवरी ऑर्डर जारी कराया जा रहा है और डिलीवरी ऑर्डर जारी करा के सभी समितियों से धान उठाव किया जा रहा है। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव डाकघर की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। अब यह डाकघर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। पहले की तुलना में डाकघर 1 घंटा अतिरिक्त खुलने से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। कामकाजी और बुजुर्ग अब डाक जमा करना, मनी ऑर्डर, बचत योजनाओं और अन्य सेवाओं का लाभ बिना जल्दबाजी के उठा सकेंगे। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय बढ़ती भीड़ और ग्राहकों की मांग को देखते हुए लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि बढ़ी हुई समय सारिणी से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जी हाँ, निदेशालय के आदेश के अनुसार पहले जो डाकघर का प्रधान डाकघर राजनांदगांव का टाइमिंग 10 से 3:30 बजे तक था, उसको बुकिंग की सुविधा का उसको देखते हुए अभी 10 से 18 बजे तक कर दिया गया है, जिससे पोस्टर स्टेशनरी सेलिंग के साथ साथ काउंटर बुकिंग में स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री रजिस्ट्री तो नहीं है, स्पीड पोस्ट पार्सल बुकिंग की सुविधा लोगों को मिलेगी। इससे जो कस्टमर है उनको बहुत सुविधा मिलेगी स्टैंडर्ड टाइम में। साथ ही उसको डाकघर से संबंधित कोई जानकारी लेना हो वो भी उनको समय पे मिल जाएगा ताकि वो अपने व्यवसाय ताकि वो अपने डाकघर की जो स्कीम है उनका फायदा ले सकें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का
और आपकी मुस्कान फिर से लौट आए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव से एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां दुर्ग से राजनांदगांव आ रही बस में यात्रा कर रही महिला के बैग से अज्ञात अपराधियों ने गहने चोरी कर लिए। महिला ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार 4 दिन पहले महिला दुर्ग से राजनांदगांव के लिए बस में सफर कर रही थी। यात्रा के दौरान अज्ञात अपराधियों ने महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसके बैग से गहने और रकम उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला का भाई राजनांदगांव पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। इस घटना के बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी और अन्य अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसमें एक थाना कोतवाली में एक महिला प्रार्थी आई थी, जिन्होंने बताया कि वो दुर्ग से राजनांदगांव की ओर बस से आ रही थी। जब घर जाकर देखा तो उनकी एक ज्वेलरी उसमें मिसिंग थी, जिसमें थाना कोतवाली में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें विवेचना जारी है। शहर में यातायात का दबाव बढ़ने से कई मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है। चारों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के व्यस्त इलाकों में लोगों ने बताया कि घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहने से उनके समय की काफी बर्बादी हुई। वहीं यातायात की समस्या के कारण कई लोग अपने जरूरी कामों में देरी का सामना करते नजर आए। इस बीच स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया कि यातायात पुलिस कहां है। शहरवासियों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए यह सवाल बनता है कि क्या प्रशासन और यातायात पुलिस इस ओर जल्द ध्यान देंगे, ताकि शहर की सड़कों पर फिर से सुचारू यातायात बहाल हो सके। राजनांदगांव हिंदू संगठन के तत्वाधान में शहर के बालाजी मंदिर परिसर में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई विशिष्ट अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह रहा। सम्मेलन में विशेष रूप से प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रवचनों और भक्ति गीतों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उनके गानों और कथावाचन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिससे उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो उठा। कार्यक्रम के दौरान हिंदू संस्कृति, परंपरा और एकता पर जोर दिया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राजनांदगांव हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन भक्ति गीतों और जयकारों के साथ शांतिपूर्ण एवं भव्य रूप से संपन्न हुआ। यहाँ हमारे राजनांदगांव संघ परिवार एवं समग्र हिंदू समाज के द्वारा बृहद और विराट आयोजन हिंदू एकता के प्रतीक यह हिंदू महामहोत्सव सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भाइयों के द्वारा मेरे को आमंत्रित किया गया था कि गुरुदेव आप यहाँ उपस्थित होंगे। सब लोगों की इच्छा है और यहाँ मेरा भी आना हुआ। यहाँ पदुमतरा में मेरा कथा चल रहा है राजनांदगांव ठेलकाडी के पास, तो एक अच्छा सहयोग था कि मैं सामने था तो आ गया। और यहाँ आकर के मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। मेरे सभी भाइयों से मिला और सबसे मिल करके बहुत आत्मीयता, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिला। मैं हृदय से बहुत आनंदित हूँ। सिख समाज ने अपने 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में भव्य शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन का आयोजन मुंबई से आए विशेष जत्थे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें सिख धर्म के प्रमुख भजनों और कीर्तनों को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ गाया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन और उनके शिक्षाओं को स्मरण किया। कीर्तन कार्यक्रम के बाद सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख धर्म की परंपरा के अनुसार प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंग गए। आप सभी संगत को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। आज गुरु सिंह सभा में
कीर्तन, अरदास और गुरु का लंगर गुरु महाराज जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित किया गया ये प्रोग्राम है, जिसमें दिल्ली से सतपाल सिंह जी कीर्तन करने के लिए रागी जत्थे आए हैं और लोकल से आकाश सिंह जी रागी जत्थे हैं, ज्ञानी जी ने अरदास की है और हम सब संगत मिल के गुरु घर में गुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आप सभी संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और लख लख बधाइयाँ श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से और गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी संगत को बधाई हो। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।